आपको याद होगा जवान में शाहरुख खान ने खुद कहा और बहुत अच्छी बात कहा, ये तमाम लोगों के लिए कहा कि उंगली जो है ना बहुत काम की चीज है। जब उंगली करोगे ना तो गवर्नमेंट तुम्हारी काम को करेगी, और उंगली का सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो गवर्नमेंट तुम्हारे काम को नहीं करेगी। कि सोने के बर्तन में जो है मेहमानों को खाना खिलाया जा रहा, अरे भैया उन्हें सोने के बर्तन में खाना खिलाया जा रहा, और यहाँ के आवाम के पास खाली बर्तन पड़ा हुआ है लेकिन बर्तन में खाना नहीं है। तो कोई हमारे देश के लोग भूखा मर रहे और आप उसके मेहमान नवाजी में लगे हुए। जी अभी आप बोल रहे 200 रुपया गैस का कम हो गया, साल भर 2 साल 3 साल के अंदर में आप जो 50 रुपया 100 रुपया 200 रुपया 300 रुपया करके बढ़ाए उसका जिक्र नहीं हो रहा। जिक्र ये हो रहा है कि अभी 200 रुपया बढ़ा, अभी 50 रुपया 60 रुपया जो घटता तो उसका नाम हो रहा, और सरकार जो बढ़ा रही 5 साल से उसका नाम नहीं हो रहा। आपने जबरदस्ती भक्त लोग बोलेंगे मोदी जी विश्व गुरु बन गए, जो अपने बीवी को नहीं संभाल सका वो देश संभालेगा। यार क्या बात करते हैं आप लोग। G20 हम जो देखा है, जब बाहर से लोग आ रहे हैं तो कहीं कहीं झोपड़ी लगा हुआ था, कहीं कहीं पिंडाल लगा हुआ था, उसको पूरी तरीके से ढक दिया गया। अब बड़ा बड़ा पोस्टर बैनर एकदम हमारे प्रधानमंत्री का लगाया गया। पैसा किसका था? पैसा मोदी साहब का खुद का कमाया हुआ पैसा था, कमाया हुआ खुद का पैसा नहीं था। ये आपका हमारा ये सबका पैसा था। आज जो कई हजार करोड़ रुपए जो खर्चा हुआ है कहाँ से आया है? कि जनता का खून पसीना का पैसा जो निकाला है मोदी सरकार G20 में जो खर्च हुआ है। और रहा अभी बात, आप एक मछली को पकड़, आप तालाब में जो हम लोग सीप लेके बैठते हैं चारा देते हैं, ऐसे छोटा ऐसा चारा देखे हम लोग फेंकते हैं ना सीप। अब देखिएगा मछली ठीक हम लोग इत्मीनान से बैठे, मछली फट फंस गया। अब वो जो फंस गया मेरा जाल में फंस गया। अब उसको हृदय सम्राट मोदी जी और योगी जी, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एक काम कीजिए, आप मुल्क के 20 करोड़ मुसलमान को 1200 की जगह 2400 रुपए में गैस दीजिए, ठीक है, और 100 रुपए पेट्रोल की जगह 200 रुपए में पेट्रोल दीजिए। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों का एक काम कीजिए, 1200 की जगह 600 में गैस दे दीजिए, और 100 रुपए पेट्रोल के जगह आप 2400 में लेंगे? हम ले लेंगे, हम ले लेंगे। अरे हमारा तो सरकारी नहीं है, वो तो कहते हैं हिंदू हृदय सम्राट, तो हिंदू भाई को फायदा देना भाई। तो वादा किए, अरे कोई तो फायदा में रहेगा। आप वादा किए थे नौकरी, मेरा ही भाई है ना, हिंदू कौन है? इसी मुल्क का अपना भाई है। आप तो वादा किए थे ना नौकरी का 2014 में आने से पहले इलेक्शन में। भाइयों बहनों हम नौकरी देंगे, ये तो प्रधानमंत्री खुद कहे थे। चलो मान लिया हम लोग को नहीं मिल रहा, हमारा भारत या इंडिया के जो हमारे हिंदू भाई उन लोग को दीजिए ना, तो हमारे यहाँ के हैं, हमारे यहाँ के उन लोग को दो ना नौकरी। उन लोग को क्यों नहीं दिया जा रहा है? पढ़ाई शिक्षा के मामले में रवीश कुमार, अभिषार शर्मा, ठीक है, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी, साक्षी जोशी, ऐसे कितने कितने यूट्यूबर है, उसमें आपका भी नाम शामिल है, जो ऑन द ग्राउंड पे रिपोर्ट कर रहे हैं। आप थोड़ी पैसा पे बिक रहे हैं, आप पैसा लेते हैं क्या? ईमानदार लोग आज भी हैं हमारे देश में, समझे? उनका माइंड खराब किया जा रहा है जात भात वेद का नाम पे आपस में लड़ा कर, ताकि ऐसा सब जो मुद्दा हम लोग उठा रहे हैं ना, लोगों अपना मुद्दा नहीं उठावे, चुपचाप रहे। हम हिंदू मुसलमान के लड़ाई में देश को बर्बाद करते रहे। तो बताइए शिक्षा के मामले में, पढ़ाई के मामले में बच्चा को मारा जा रहा है, कहा जा रहा है ये मोमडन इसको मारो, ये कहाँ का है? कहाँ? इंडिया का नाम भारत रखने का जो प्रस्ताव पास कर रहा है वो कोशिश कर रहा है बीजेपी। वही बीजेपी, वही आरएसएस जो कल तक अंग्रेजों की गुलामी करते थे। अच्छा। जो अंग्रेजों का मालिश करते थे, आज उनको इंडिया नाम से नफरत हो गया। नहीं वो तो बोल रहे भारत रखेंगे ना। नहीं, ये तो इंडिया का जो संविधान में लिखा हुआ है, इंडिया डेट इज भारत। अच्छा। तो दोनों तो ज्वाइंट है। अच्छा। अब कैसे बोलने से कैसे होगा? ये कैसे पॉसिबल है? कैसे करेंगे? कैसे बात तो यहाँ पे पॉसिबल कैसे है? अच्छा। इसके लिए तो उनको हर एक चीज को चेंज करना पड़ेगा, और इतना आसान नहीं है। आप नॉर्मल से तो बात को समझिए कि इंडिया का करेंसी 1 रुपए के कॉइन से लेके 500 का नोट तक सब में इंडिया लिखा हुआ है। अच्छा। आप उसको कैसे चेंज? सरकार के पास बहुत पैसा है। इतना पैसा कहाँ है भाई? वो जितना भी पैसा है गरीब के लिए, उन लोगों के पास पैसा नहीं है, सिर्फ अंबानी अडानी के लिए। अपना पैसा है जी, आपका मेरा पैसा है। सरकार के पास इतना पैसा चेंज कर देगा। आपका मेरा पैसा है, देश का पैसा, आवाम का पैसा, इनका पैसा, उसका पैसा, सबका पैसा है। वो पैसा लारिस कहाँ से? अपना पैसा तो खुद का नहीं है उनका। अभी जब भारत शब्द में क्या प्रॉब्लम है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इंडिया में कैसे प्रॉब्लम पैदा हो गया? इंडिया रखने में कैसे, माने इंडिया नहीं रहेगा, भारत रहेगा। हम लोग को तो अच्छा है, हम लोग तो को गर्व है कि हम लोग भारत भी बोलते हैं, इंडिया भी बोलते हैं, हिंदुस्तान भी बोलते हैं। सब भाषा के लोग अपने अपने तरीका से इस हिंदुस्तान को, भारत को, इंडिया को सब मिलके हम लोग बोलते हैं। फिर तकलीफ किस बात का? वो कह रहे हैं कि इंडिया शब्द में वो एनर्जी नहीं है, वो जज्बा नहीं है, भारत शब्द में है। भारत शब्द में है।
वो लोग बोल रहे हाँ, वो लोग हैं। बोल सबसे पहले शर्म आना चाहिए। अमित शाह जो बैठा हुआ जो पद में ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो क्रिकेट जो चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, किसका लाया हुआ है? ब्रिटिश गवर्नमेंट का लाया हुआ है। क्रिकेट के जो आज जो पद में बैठे अमित शाह का लड़का, सबसे पहले तो उसको उतरना चाहिए, हटना चाहिए कि हम ये भारत का ब्रिटिश का जो हम पद लेके बैठे हुए क्रिकेट का, हम इसको भाई हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो बेशरम को तो पहले उधर से हटना चाहिए, पहले अपने हटना चाहिए। इनकी बीमारी ये खुद तो कुछ अच्छा कर नहीं पाते, ये खुद तो कुछ अच्छा कर नहीं पाते। भारत अकेला देश है, पहला देश है, पूरी दुनिया में पहला देश है। आप लोग मोदी दलाल हो, अमित शाह योगी मोदी आप लोग दलाल हो। अच्छा, कहें जितना मीडिया वाला है, गोदी मीडिया हो, ये फला फला है, मोदी दलाल हो, भले से जो भी हो, लेकिन रहेगा मोदी दलाल हो। ये आप मोदी को शहर में छोड़ दीजिए और मोदी आप पास भेज दीजिए, क्योंकि मोदी जस्ट मिनट, एक मिनट रुकिए। भारत शब्द से आप कह रहे प्रॉब्लम है, मोदी से प्रॉब्लम है, G20 करके पूरी दुनिया में भारत का नाम हुआ। पहले ये बोलिए, भारत G20 नहीं, क्या नहीं, अकेले नहीं, भारत क्या है? पहला इंडिया पहला कंट्री है। अच्छा, इंडिया 18वां कंट्री है, इसके बाद ब्राजील में होगा, तो ब्राजील का विश्व गुरु हो जाएगा। अच्छा, हाँ, ये तो एक रूटीन है। एक घर में जैसे 4 भाई है, कभी ये पहले आएगा, कभी वो पहले आएगा। ये तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ऐसा कर रहा है। आप क्या कहेंगे इस बारे भारत में? से प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेट 20, हाँ, ठीक है, हाँ। तो ग्रेट 20 में तो अकेले भारत है ही नहीं। लेकिन और ये कंप्लीट कहाँ हुआ, सक्सेस कहाँ हुआ? दुनिया का 2 ताकतवर नेता जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन इसमें शामिल नहीं हुआ। आप सक्सेस कहाँ? आप एक साझा बयान जारी नहीं कर सके। तुर्की क्या है, अमेरिका क्या अरे है? जो भी आए, आज वर्ल्ड में 3 को सुपर पावर माना जाता है। ये इंडिया वाले जबरदस्ती है, भक्त लोग बोलेंगे मोदी जी विश्व गुरु बन गए। जो अपने बीवी को नहीं संभाल सका वो देश संभालेगा। यार क्या बात करते हैं आप लोग। आप क्या कहेंगे इस बारे में, G20 के बारे में? G20 के बारे में यही बोलेंगे। इसके बारे में तो हम लोग बहुत छोटे उम्र, ज्यादा तजुर्बा नहीं है। जो हमारे सीनियर उन लोगों को ज्यादा तजुर्बा है। लेकिन G20 हम जब देखा है, जब बाहर से लोग आ रहे हैं तो कहीं कहीं झोपड़ी लगा हुआ था, कहीं कहीं पिंडाल लगा हुआ था, उसको पूरी तरीके से ढक दिया गया। अब बड़ा बड़ा पोस्टर बैनर एकदम हमारे प्रधानमंत्री का लगाया गया। पैसा किसका था? पैसा मोदी साहब का खुद का कमाया हुआ पैसा था। कमाया हुआ खुद का पैसा नहीं था, ये आपका हमारा ये सबका पैसा था। आज जो कई हजार करोड़ रुपया जो खर्चा हुआ है, कहाँ से आया है? कि जनता का खून पसीना का पैसा जो निकाला है मोदी सरकार G20 में जो खर्च हुआ है। और रहा अभी बात, आप बता रहे हैं कि इंडिया का भैया इलेक्शन कम नहीं हुआ है, कम नहीं हुआ है। ये चारा डाला गया है। एक मछली को पकड़, आप तालाब में जो हम लोग सीप लेके बैठते हैं, चारा देते हैं, ऐसे छोटा ऐसा चारा देखो हम लोग फेंकते हैं ना सीप। अब देखिएगा मछली, ठीक हम लोग इत्मीनान से बैठे, मछली फल कर फंस गया। अब वो जो फंस गया मेरा जाल में फंस गया, अब उसको अच्छा दाम में हम बेचेंगे। तो कहीं ना कहीं मुद्दा वही है। अभी जो 200 रुपया कम करके दिखाया जा रहा है, ये 200 रुपया कम करने का मायने नहीं था, आप आधा कम करते। आज 2014 से लेकर गैस का दाम 1150-1200 करीब आ गया। आप 200 घटा के क्या साबित करने मांग रहे हैं? क्या होगा इससे? मान लिया इतना सारा तो काम हो रहा है ना, इतना सारा काम तो हो रहा है। हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी और योगी जी, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एक काम कीजिए। आप मुल्क के 20 करोड़ मुसलमान को 1200 की जगह 2400 रुपए में गैस दीजिए। अच्छा, ठीक है, और 100 रुपए पेट्रोल की जगह 200 रुपए में पेट्रोल दीजिए। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों को एक काम कीजिए, 1200 की जगह 600 में गैस दे दीजिए। तो आप कहना और 100 रुपए पेट्रोल के जगह आप 2400 में लेंगे? हम ले लेंगे, हम ले लेंगे। अरे हमारा तो सरकारी नहीं है, वो तो कहते हैं हिंदू हृदय सम्राट। तो हिंदू भाई को फायदा देना भाई। तो वादा किए अरे थे ना। कोई तो फायदा में रहेगा। आप वादा किए थे ना नौकरी मेरा का। ही भाई है ना, हिंदू कौन है? इसी मुल्क का अपना भाई है। आप तो उसको वादा किए फायदा थे ना दीजिए। नौकरी का 2014 में आने से पहले इलेक्शन में। पर ईयर भाइयों बहनों हम नौकरी देंगे, ये तो प्रधानमंत्री खुद कहे थे। चलो मान लिया हम लोग को नहीं मिल रहा, हमारा भारत या इंडिया के जो हमारे हिंदू भाई उन लोग को दीजिए ना। तो हमारे यहाँ के हैं, हमारे यहाँ के उन लोग को दो ना नौकरी। उन लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? पढ़ाई शिक्षा के मामले में जो है G20 में बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारे बात हुई है, जिसमें प्रेस को लेकर बात हुआ है, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बात हुआ है, और देश में बहुत सारी जो तरक्की होगी उसको लेकर के बात हुआ है। G20 माने क्या हुआ? देखिए, बोलने का मकसद है कि अगर कुछ अच्छा चीज हो रहा है, ठीक है, अगर कुछ अच्छा चीज हो रहा है तो उसका तारीफ करना चाहिए। ठीक है, हम लोग मोदी के खिलाफ नहीं है, हम लोग योगी के खिलाफ नहीं है। ये जो शो करता है गोदी मीडिया कि मुसलमान मोदी के खिलाफ है या योगी के खिलाफ है, नो, हम लोग उसका खिलाफ नहीं है।
हम लोग उनका नीति के खिलाफ। नीति के खिलाफ है, तरीके जब के खिलाफ है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, सबका एक बराबर का हक है, तो हमारे साथ ऐसा क्यों भेदभाव किया जाता है? अच्छा, प्रेस को लेकर क्या कहेंगे? आज देश में प्रेस जो है, कौन सा प्रेस का बात कर रहे हैं आप? जो हमारा प्रेस है, इंडिया का गोदी मीडिया। अरे भैया, उससे अच्छा काम तो आप लोग कर रहे हैं, उससे अच्छा तो आप काम कर रहे हैं। हम लोग तो आपको सोशल मीडिया ही से हम लोग को भरोसा है। सोशल मीडिया में सुनिए, रवीश कुमार, अविशार शर्मा, ठीक है, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी, साक्षी जोशी, ऐसे कितने कितने यूट्यूबर है, उसमें आपका भी नाम शामिल है, जो ऑन द ग्राउंड पे रिपोर्ट कर रहे हैं। आप थोड़ी पैसा पे बिक रहे हैं, आप पैसा लेते हैं क्या? ईमानदार लोग आज भी हैं हमारे देश में, समझे? उनका माइंड खराब किया जा रहा है, जात भात वेद का नाम पे आपस में लड़ाकर, ताकि यही सब जो मुद्दा हम लोग उठा रहे हैं ना, लोगों अपना मुद्दा नहीं उठावे, चुपचाप रहे। हम हिंदू मुसलमान के लड़ाई में देश को बर्बाद करते रहे। 2014 से आप बताइए क्या हो रहा, यही हो रहा। कल तक जो हमारे हिंदू भाई हम लोग एक साथ रहा करते थे, हम बोले सब खराब नहीं है। कुछ लोग जो उनके जाल में, साजिश में एक किस्म का फंस गए हैं, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जाल में, जो अनभक्त। आप बताइए शिक्षा के मामले में, पढ़ाई के मामले में बच्चा को मारा जा रहा, कहा जा रहा है ये मोमडन, इसको मारो। ये कहाँ का है? कहाँ से आया ये सब? 2014 के बाद से ये सब हो रहा है। आप बताइए, वहाँ से स्कूल से लेकर हॉल तक पहुँच गया है। आज गदर हो गया तो ये बहुत अच्छा, ये हिंदू का आज वो हो गया, देश को जवान ले जा रहे हैं, जवान आ गया। अच्छा, ऐसा नहीं है। हम कहना चाह रहे हैं, देश का सुनिए, देश हम कहना चाह रहे हैं, सनी देओल जो गदर फिल्म जो आया बहुत अच्छा, हम गदर 2 जो आया है बहुत अच्छा आया है। तुम पाकिस्तान को मारो, जहन्नम में जाए पाकिस्तान, हम लोग से मतलब नहीं पाकिस्तान का, हम वतन के लिए सर कटा देंगे, सर झुकाएंगे नहीं। लेकिन वो सनी देओल जिसके ऊपर में कम से कम कई हजार करोड़ का बैंक का लेने के लोन लिया है सनी देओल ने, आरोप है उसके ऊपर में, प्रूफ है, एज ए प्रूफ है। जब बैंक से नोटिस जाता है उसके पास में कि आपका लिए नोटिस आया है, आप इतना कर्जा ले चुके हैं बैंक से, आप चुका रहे नहीं, तो आपके ऊपर में ऐसा क्लेम, मैंने कुछ किस्म ऐसा जब प्रेशर पड़ा है तो संग किसके पास गया? प्रधानमंत्री के पास। क्या हुआ? टेबल टॉक नहीं हुआ। लो, फिर दूसरे दिन बैंक से आ रहा है तो पेपर आ रहा हो, मैंने गलती से मैंने गलती से एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। एक बात बोलने का है, वो सनी देओल थे, बीजेपी के एमपी थे, उनके लिए 55,000 50,000 करोड़ जो भी है, या 50 करोड़ समथिंग जो भी है, वो सब माफ। अगर यहाँ पे ये नॉर्मल आदमी, ज्यादा नहीं, 2 लाख रुपया बैंक का लेके रहते, 10,000 लेके रहते, इनको माफ कर देते, उनको माफ करते, तो मुझे माफ कर देते, आपको इवन माफ कर देते। मैंने तो यहाँ तक देखा कि 50 पैसा अगर रिटर्न नहीं हुआ तो उनको भी नोटिस थमा दिया गया। अच्छा, तब अच्छा, शाहरुख खान का जवान, एक आखिरी सवाल आपसे तुफैल भाई करेंगे। शाहरुख खान के जवान में जो मैसेज दिया गया है कि उंगली का इम्पोर्टेंस बताया गया है, आपके 1 मिनट इम्पोर्टेंस बताया गया, क्या लगता है ये क्या तरफ था? करप्शन दिखाया, सिस्टम का खिलाफ दिखाया, जो हो रहा है सही चीज दिखाया। तो क्या लगता है 2024 से पहले ये मूवी कितना काम कर जाएगी? क्योंकि शाहरुख खान को कहीं न कहीं कांग्रेस का कार्यकर्ता भी कहा जा रहा है। देखिए, जहाँ तक शाहरुख खान को कांग्रेस का कार्यकर्ता कहा जा रहा है, आपको मालूम होनी चाहिए शाहरुख खान नॉन पॉलिटिकल है। आज तक शाहरुख खान किसी भी पार्टी के हिमायत में बात नहीं किया, किसी भी पार्टी के हिमायत में उसने बात नहीं किया। मसला ये है कि सिस्टम जो आज जो मामला पेश आ रहा है, गरीब के पास नोटिस आ जाता है कि आपने 10 रुपया बैंक का लोन नहीं दिया, हाँ, किसी का 34 हजार करोड़ रुपया माफ कर दिया जाता है रातों रात। क्यों? क्योंकि वो कंपनी है, क्योंकि वो सरकार को चला रही है। क्यों किया जा रहा है ये तमाम चीजें? भाई, गरीब का भी हक है। आप जो अभी G20 कर रहे हैं, आप मीडिया में दिखला रहे कि सोने के बर्तन में जो है मेहमानों को खाना खिलाया जा रहा है। अरे भैया, उन्हें सोने के बर्तन में खाना खिलाया जा रहा है और यहाँ के आवाम के पास खाली बर्तन पड़ा हुआ है, लेकिन बर्तन में खाना नहीं है। तो गोया हमारे देश के लोग भूखा मर रहे और आप उसके मेहमान नवाजी में लगे हुए। G20 कराया जा रहा है इसलिए ताकि हमारा देश तरक्की में हो। आप लिख के दीजिए कि G20 के बाद हिंदुस्तान के तमाम आवाम का भला होगा। अभी आप बोल रहे 200 रुपया गैस का कम हो गया, साल भर 2 साल 3 साल के अंदर में आप जो 50 रुपया 100 रुपया 200 रुपया 300 रुपया करके बढ़ाए, उसका जिक्र नहीं हो रहा। जिक्र ये हो रहा है कि अभी 200 रुपया बढ़, अभी 50 रुपया 60 रुपया जो घटता तो उसका नाम हो रहा है, और सरकार जो बढ़ा रही 5 साल से उसका नाम नहीं हो रहा।
आपको याद होगा जवान में शाहरुख खान ने खुद कहा और बहुत अच्छी बात कहा, ये तमाम लोगों के लिए कहा कि ये उंगली जो है ना बहुत काम की चीज है। जब उंगली करोगे ना तो गवर्नमेंट तुम्हारी काम को करेगी, और उंगली का सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो गवर्नमेंट तुम्हारे काम को नहीं करेगी। एक 5 रुपया का साबुन खरीदते वक्त भी हम पूछते हैं कि साबुन कैसा है, इस साबुन से हमें फायदा होगा कि नहीं होगा। 100 रुपया का ऑल आउट खरीदने के टाइम में भी हम पूछते हैं कि इससे मच्छर मरेगा कि नहीं मरेगा। कि देखिए सामने इलेक्शन है, अब किसी भी सरकार का इंतखाब करे ये सोच कर करे वो सरकार हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे देश के लिए क्या कर सकता है।